सो गाइस, तो अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और मैंने अपने हस्बैंड को ऑफिस भेज दिया है और स्कूल बेटे को भेज दिया है। तो अभी बेटे का स्कूल हो गया है 8-9 बजे का। तो बेटा को वैन लेने आती है 8 बजे और मेरे हस्बैंड जाते हैं 8:30 बजे। तो मेरा सुबह का रूटीन बहुत बिजी हो जाता है और मैं सुबह 6 बजे आज सोकर उठी थी। तो मैंने जल्दी अपने पहले तो मैंने अपने बेटे के लिए बनाया आलू का पराठा और छोटे वाले बेटे ने भी वही खा लिया, हस्बैंड ने भी नाश्ते में वही खा लिया। और उनके लिए लंच मैंने बनाया था तूर की दाल, मतलब अरहर की दाल और पालक आलू की सब्जी और रोटी। तो वो लेकर गए हैं अपना टिफ़िन में। तो अब मैं जा रही हूँ चाय पीने। वैसे मैंने एक बार अपने हस्बैंड जी के संग चाय पी ली थी थोड़ी सी, पर चाय अभी बच गई थी तो मैंने सोचा कि लाओ मैं इतनी चाय और पी लेती हूँ। तो मैं इसको गर्म करके और फिर दोबारा पी लूँगी। मेरे हस्बैंड वैसे डांटते हैं कि चाय 5 मिनट या 10 मिनट की बनी चाय आप पीजिए, बस उससे ज़्यादा की नहीं, पर मैं पी लेती हूँ। एक दिन मरना ही है इंसान को, पी लो। तो मैं पी के और फिर अपना सारा काम करूँगी। वैसे मैंने लमसम अपना कुछ काम सुबह निपटा दिया था, मतलब जैसे कि बेडशीट पे कंबल फोल्ड करके रख दिए थे सारे, बेडशीट झाड़ दी थी दोनों बिस्तर की। और ये मेरे कल के धुले हुए कपड़े थे तो सूख गए हैं, इनको मैंने फोल्ड करना है और उधर जो रखे हुए हैं वो धुलना है। तो वॉशिंग मशीन ख़राब होने के मैंने वॉशिंग मशीन वाले भैया को बुलाया है, अब देखो वो कब आते हैं। तब इतने कपड़े मुझे धुलने हैं हाथ से, तो मैं इनको हाथ से धुल कर डाल दूँगी। और मेरा झाड़ू भी लग चुका है सब जगह, देख लीजिए आप। मैंने यहाँ मैट हटा कर झाड़ू वाड़ू कर दिया है, वो बेड वेड सब सोफ़ा वगैरह सब साफ़ कर दिया है। और तब मैं अपना चाय पीने जा रही हूँ। तो अभी किचन के भी आधी क्लीनिंग हो गई है, तो इतने बर्तन हो गए हैं धुलने के लिए। और किचन का मतलब फालतू की रह चीज़, और मैंने सारे डिब्बे वगैरह क्लीन कर लिया था। मेरी क्या आदत है, मैं संग डिब्बे क्लीन करती जाती हूँ। जब मैं खाना बनाती रहती हूँ तो मेरे हाथ में एक कपड़ा संग रहता है, मैं डिब्बे छूती हूँ उसके बाद पोंछ के फिर रखती हूँ। तो ऐसा है मेरे संग। और आपको दिखाती हूँ मेरे फ्रिज की फिर से हालत। आज तो कम है, बस पेपर ही हैं, तो ये पेपर काम के हैं तो इस वजह से यहाँ रखा रहता है। और ये दिया बाहर जलाते हैं दिया, तो ये धुलने के लिए रखा है, इसलिए यहाँ पे रखी हूँ। अभी मैं धुलूँगी इसको भी। और ये रिमोट है टीवी का। तो बस इतना ही चीज़ है, आज ज़्यादा नहीं है कुछ भी। तो चलिए चाय पीते हैं और फिर आप लोगों से बात करते हैं। और छोटा बेटा क्या कर रहा है आपको दिखाते हैं, उसको मैंने नाश्ता करा दिया था, देखिए। ये मेरे हस्बैंड को किसी ने गिफ्ट में दिया था, मतलब ये कैंडल है। और ये कैंडल ही नहीं दिया था सिर्फ गिफ्ट में, उन्होंने मतलब उनके ऑफिस में किसी ने गिफ्ट दिया था दिवाली पे। तो उसके साथ एक बेडशीट भी थी मोंटी कार्लो की। तो मोंटी कार्लो की बेडशीट के संग उसी में, मतलब उस डिब्बे में ही ये अंदर 2 दिए भी थे कैंडल, मतलब। तो कैंडल से अभी मैं अपने अलमीरा की सफाई कर रही थी, मतलब अलमीरा के मैं इसकी सफाई कर रही थी। तो ये देख सकते हैं आप, मैं इसकी सफाई कर रही थी। और ये कपड़े मेरे प्रेस होने के लिए रखे हैं एक कोने। तो इसी की सफाई करते समय मुझे एक कैंडल मिली थी और बेडशीट तो मैंने यूज़ कर ली थी दिवाली पे। तो चलिए अभी पी लेती हूँ चाय। और मेरा ये देख सकते हैं मैंने मैट को फोल्ड करके अभी यहाँ रखा हुआ है। ये मेरे स्टोर रूम है, यहाँ पे मेरा सिंगल ब्लैंकेट रखा हुआ है। तो अभी बेटा खेल रहा है और मैंने बाहर तक पूरा झाड़ू वगैरह कर दिया है, देख सकते हैं आप। और बच्चों की साइकिल रखी है बाहर, बच्चों की साइकिल रखी है ये सारी बाहर इतनी। और मेरे बगल वाली नेबर के यहाँ, ये मेरे जस्ट रूम के बगल में है तो इस पर कोई रहता नहीं है क्योंकि ये मेंटेन नहीं है। तो मेरी बगल वाली नेबर कहीं गई हुई हैं 2 दिन के लिए शादी में, तो लॉक लगा हुआ है। और
मैं अंदर आ जाती हूँ और अपना तो आज मैं थोड़ा सा सोच रही थी ना कि चाय वाय पीने के बाद शीशे वगैरह खिड़कियों के क्लीन कर दूँ। और मैंने यहाँ पे पर्दे नहीं डाले, मैं ठंड में डाल रखी थी पर्दे, मतलब कील वगैरह से नहीं लगाई थी मैंने इसी जो लंबी लंबी रॉड है इसी पे मैंने पर्दे को डाल के और चिमटी से फंसा दिया था, क्योंकि यहाँ पे ड्रिल नहीं है, ड्रिल होके यहाँ पे पर्दे वगैरह का कुछ लगा नहीं है तो क्या करूँ। अब हमें इतना कोई ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि यहाँ से किसी को कुछ दिखता नहीं है और कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ अपनी किचन की खिड़की में, यहाँ की किचन की खिड़की में नेट भी नहीं लगा था तो यहाँ से मच्छर बहुत आ रहे थे। मच्छर तो छोड़िए, मच्छर से ज़्यादा कबूतर आ रहे थे, तो मैंने यहाँ पे ये ऑनलाइन नेट का मतलब मंगाया है और ये अच्छा है। इसमें ये ना मैग्नेट लगा हुआ है, तो ये आप ऐसे करके कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो और ये फिर इस पर ऐसे छोड़ दिए तो ये चिपक जाता है और बंद हो जाता है। तो कम से कम मुझे इससे बहुत राहत हुई है और मैंने और भी जगह पे लगाया है, आपको दिखाऊं तो मैंने ये यहाँ पे भी लगाया है इस रूम में और इसको ये निकल गया है, लगा देती हूँ सही से। और इसको मैं 15-20 दिन में धुल देती हूँ। 15-20 दिन में जब गंदा हो जाता है तो मैं इसको निकाल कर और धुल देती हूँ और फिर उसके बाद धुल के फिर लगा देती हूँ। तो चलिए अभी मैं चाय पी लेती हूँ अपनी। और चाय पी लूँगी और मैं सोच रही हूँ कि कॉर्नफ्लेक्स खा लूँ। मुझे भूख लग रही है क्योंकि मेरे दांत में दर्द है तो मतलब बहुत ज़्यादा खाना पेट भर के नहीं खा पा रही हूँ, तो मुझे भूख लग रही है पर मैं सॉफ्ट चीज़ ही खा पा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि चाय में कॉर्नफ्लेक्स डाल के खा लेती हूँ। वैसे दूध में खाते हैं पर दूध ख़त्म हो गया है, अभी दूध वाले भैया आएंगे और भूख लगी है तो मुझे चाय के संग कॉर्नफ्लेक्स अच्छा लगता है, मैं खा लेती हूँ। और बेटे ने दूध कॉर्नफ्लेक्स खा लिया था और एक आलू का पराठा खा लिया था। तो अभी चलते हैं। दूध कॉर्नफ्लेक्स तो बच्चे खाते ही, मैं वैसे ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं ना तो खिलाती हूँ कॉर्नफ्लेक्स दूध इतना ज़्यादा, पर घर में ये हमारे यहाँ कॉर्नफ्लेक्स आता है पोहे में डालने के लिए। पर जब कॉर्नफ्लेक्स आता है तो बच्चे कहेंगे मम्मा कॉर्नफ्लेक्स दे दो खाने के लिए, दूध में डाल के तो दे देती हूँ मैं। लोग जा रहे हैं, मैंने अपना सारा काम कर लिया, जा रहे बेटे को लेने स्कूल से। और ये छोटा बेटा मेरा नहा धोकर रेडी था, मैं अभी एकदम जस्ट नहा कर आई हूँ, बाल वॉश किया है तो अभी नहीं लगाए हैं। तो चलते हैं अभी बेटे को ले लेते हैं और मैं लिफ्ट के अंदर हूँ, आप लोग देख सकते हैं। बेटे को ले आई हूँ स्कूल से और लाकर अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। स्कूल से आया, मैंने उसे कपड़े चेंज कराए और अभी लोग साइकिल चला रहे हैं। तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। सुबह बनी थी ये दाल और ये पालक आलू की सब्जी। तो अब मैं सोच रही हूँ मैं बना लूँ रोटी और थोड़े से चावल। और हाँ, कल मैं लेकर आई थी दही, तो मैं सोच रही हूँ दही के बना लेती हूँ बथुआ का रायता तो हो जाता हमारा काम सारा। और हस्बैंड जी अभी दही नहीं खाते हैं तो इस वजह से उनके लिए दही नहीं खाते हैं तो अभी उनके लिए दही नहीं रख के देती हूँ मैं। और ये मैं 250 ग्राम दही लेकर आई थी कल, ये देखिए, क्योंकि एक तो दही जमाने के लिए भी नहीं था मेरे पास और मैं कल पनीर लेने के लिए उतरी तो मैंने कहा दही भी ले लेती हूँ। तो चलिए ले लेते हैं, बनाते हैं दही का रायता। तो अभी मैं धुल लेती हूँ चावल।
आप देख सकते हैं ये चावल धुल गया है, 1 कटोरी तक चावल है और मैंने इसको 3 बार पानी से धुल के बन रहा है। और अब मैं इसमें लगा देती हूँ ये मैंने कुकर का ढक्कन लगाकर और गैस ऑन कर दूँगी। और इधर मैंने तावा चढ़ा दिया था रोटी बनाने के लिए। अभी बना लेते हैं रोटी। तो मैंने रोटी बना लिया है, रोटी बना रही हूँ मैं। थोड़ा सा तावा ठंडा हो गया है क्योंकि ज़्यादा गर्म हो गया था, मैं चावल धुलने लग गई थी तो मैंने बंद कर दिया था। पर अब कोई नहीं, फिर से गर्म हो जाएगा। तो अभी मैं रोटी अभी मेरी रोटी बन गई है, आप देख सकते हैं। मैंने इस पर रोटी बना ली है और मैं चकला बेलन रख देती हूँ। चकला बेलन को ढक कर रख देती हूँ क्योंकि अभी तो धुलती नहीं हूँ, मैं शाम को धुलती हूँ। मैं एक बार धुलती हूँ चकला बेलन, बार बार नहीं धुलती हूँ। तो और ये लास्ट रोटी है, इसको भी बना लूँ। फिर उसके बाद तब तक मैं चावल पक जाएंगे, फिर मैं रायता बनाती रहूँगी जब तक मैं। मेरी आदत है मैं रोटी बना कर रखती नहीं हूँ, जितना खाना है उतनी रोटी बनाती हूँ, इतनी ही रोटी बनाती हूँ। तो अभी ताज़ा चावल तो शायद सुबह बन भी जाए क्योंकि हस्बैंड लेके नहीं जाते हैं चावल, तो इसलिए नहीं बनाती हूँ। फिर ये लगता है कि जब बच्चे आएंगे तो गरम गरम बनाती हूँ। और रेगुलर चावल नहीं बनाई थी ठंड में, पर अब गर्मियों में चावल बनेंगे, और अभी चलते हैं। तो ये मैंने बना दिया है बूंदी का रायता और इतना दही रख दी है जामन के लिए। तो चलिए अब खाना निकालती हूँ। तो गाइस मैंने खाना निकाल लिया है। आइए फैमिली, आप लोग भी खाना खा लीजिए। पालक आलू की सब्जी, दाल, रायता और रोटी और चावल अभी हम लोग लेंगे। तो चलिए आओ। क्या तो मेरे साथ मेरे बच्चे भी खाना खाएंगे और मैं भी खाऊंगी। रुक जाओ, देख लीजिए। अच्छा है रायता, नीचे रखने दो पहले।